हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। चीन ने खुले मन से भारत को शुक्रिया कहा है, लेकिन किस लिए कहा, किस लिए थैंक यू बोल रहा है चाइना इंडिया को? आमतौर पर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स माने जाने वाले, आमतौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले भारत और चाइना के रिश्तों में नरमी आ रही है क्या? और इस बीच चीनी आर्मी के स्थापना दिवस पर भारत का जिक्र आया और एक बड़े सैन्य अधिकारी ने खुलकर भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चीन का यह एहसान मानना असल में उसकी उसी पुरानी कूटनीति का हिस्सा है जहां सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद अचानक खुले मन से थैंक यू बोलकर भाईचारे का नाटक किया जाता है। आमतौर पर भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश करने वाली पीपल्स लिबरेशन के अधिकारी, पीएलए के अधिकारी अगर अचानक भारतीय सेना का आभार जता रहे हैं तो इसके पीछे की असलियत क्या है, इसके पीछे की असलियत समझना बहुत जरूरी है। चीनी थैंक यू का मतलब क्या है? सीमा पर शांति का एहसान। सीमा पर शांति का एहसान क्यों जता रहा है? चीन शायद इस बात के लिए शुक्रिया कह रहा है कि भारतीय सेना ने उनकी लगातार उकसावे वाली हरकतों के बावजूद संयम बनाए रखा, जिससे कि उनके शांतिप्रिय होने का ढोंग दुनिया के सामने बचा रहा। पीछे हटने की मजबूरी भी है चाइना की। जब भी भारतीय सेना ने लद्दाख या डोकलाम में चीनी सैनिकों को कड़ा सबक सिखाया, चीन ने भारत की मेज पर आकर इसे रिश्तों में नरमी का नाम दे दिया। स्थापना दिवस का जबरदस्त ड्रामा चल रहा था। अपनी सेना के स्थापना दिवस पर खुद को एक जिम्मेदार देश दिखाने के लिए चीन अक्सर ऐसे बयानों का सहारा लेता है ताकि वैश्विक मंच पर उसकी आक्रामक छवि को छुपाया जा सके। और ये ड्रैगन की दोहरी नीति का इतिहास रहा है। चीन की इस शक्कर पारा कूटनीति, इस शुगर कोटेड डिप्लोमेसी का ट्रैक हमेशा से लिए आप देखते आए हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मंच पर क्या बोला होगा चाइना, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। भारत चीन भाई भाई हैं, लेकिन करता क्या है, चलो चुपके से फिर से नक्शा जारी कर देते हैं। एक हाथ में नक्शा, एक हाथ में हाथ। चीन एक तरफ मन से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के गांवों के नाम बदलने की नाकाम कोशिशें करता है। व्यापार का फायदा चाइना ऑफकोर्स व्यापार का फायदा तो उठाता ही है। भारत के विशाल बाजार से अरबों डॉलर कमाने के बाद इस तरह के थैंक यू वाले बयान सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरह लगते हैं ताकि व्यापार में कोई रुकावट ना आए। लेकिन सवाल वही है कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ क्या धीरे धीरे पिघल रही है, और इस बात का सबूत है चीन की ओर से भारत के लिए आया एक बेहद सकारात्मक बयान। चीन के रियर एडमिरल यू जियान ने भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वे उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे जब पिछले साल केरल तट पर आग लगने और विस्फोट के शिकार हुए चीनी कार्गो जहाज से 12 चीनी क्रू मेंबर्स को सेना ने बचाया था। चीन का ये भावुक धन्यवाद सुनकर ऐसा लगता है मानो ड्रैगन के दिल में अचानक भारत के लिए अगाध प्रेम उमड़ पड़ा हो। लेकिन इस पिघलती बर्फ के नीचे छिपा हुआ स्वार्थ और कटाक्ष साफ नजर आता है। जब भारतीय नौसेना ने केरल तट पर आग की लपटों से घिरे चीनी कार्गो जहाज से 12 चीनी नागरिकों की जान बचाई तो वो भारत की वसुधैव कुटुंबकम और वीरता की परंपरा थी। लेकिन रियर एडमिरल यू जियान का यह कहना है कि हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। चीनी कूटनीति के इतिहास को देखते हुए किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं लगता है। समंदर में जान बचाई, जमीन पर आंखें दिखाई, यही तो होता है। हमने जान बचाई और जमीन पर आप आंखें दिखाएंगे। समंदर में फरिश्ता हम बने, सीमा पर आपने अपने ड्रैगन तैनात कर दिए, अपनी सेना तैनात कर दी। भारतीय सेना ने समंदर में चीनी नागरिकों के मौत के मुंह से निकाला। हिंदुस्तान हमेशा ऐसा करता आया है, चीनी नागरिकों को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन चीनी सेना अक्सर लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर भारतीय जमीन हड़पने के इरादे से घुसपैठ की ताक में रहती है। याददाश्त का अनोखा खेल है ये। रियर एडमिरल कह रहे हैं कि उस दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। काश चीनी सेना 1962 का इतिहास, पंचशील समझौता और गलवान घाटी की घटना भी याद रखती, जहां भारत की भलाई के बदले उन्होंने हमेशा पीठ में छुरा ही घोंपा है। इंसानियत बनाम कूटनीति चल रही है यहाँ पर। भारत ने इंसानी फर्ज निभाया, जिसे चीन अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का राजनीतिक टूल बना रहा है ताकि दुनिया को दिखा सके कि ड्रैगन अब सुधर गया है। चीनी थैंक यू का असली अगर डिकोडिंग चार्ट बनाया जाए तो चीन के इस यू टर्न और अचानक जागे प्यार को इस तरह भी समझा जा सकता है। भारतीय नौसेना संकट में फंसे 12 चीनी नागरिकों की जान बचाती है और चीन का रिएक्शन इस पर क्या? अरे वाह, अब इसी बहाने हिंद महासागर में अपनी जासूसी जहाजों की आवाजाही को सकारात्मक तरीके से करेंगे, सकारात्मक रिश्ता बोलकर सही ठहरा देंगे। हिंद महासागर में एंट्री का मानो पास मिल गया हो। इस धन्यवाद की आड़ में चीन असल में हिंद महासागर में अपनी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और रिसर्च जहाजों, जासूसी जहाजों की आवाजाही को एक सॉफ्ट इमेज देना चाहता है। एक तरफ व्यापारिक मजबूरी भी है चाइना की। जब आर्थिक मंदी घेरती है तो चीन को भारत का बड़ा बाजार याद आता है। ये सकारात्मक बयान सीमा पर शांति के लिए नहीं बल्कि चीनी सामानों की भारत में धड़ल्ले से एंट्री के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है। रियर एडमिरल
यू जियान ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रिसेप्शन में कहा, भारत में चीनी डिफेंस अटैची रियर एडमिरल यू जियान ने इस मौके पर दोनों देशों के रिश्ते बेहद और बेहतर कम करने को लेकर कहा है कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, दोनों विकास और उन्नति के महत्वपूर्ण चरण में हैं। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंध सुधार और विकास के सही रास्ते पर लौट आए हैं। लेकिन किस घटना के लिए चाइना ने शुक्रिया अदा किया है? उन्होंने विशेष रूप से जून महीने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम नहीं भूलेंगे कि पिछले साल जून में भारतीय सैन्य बलों ने केरल तट के पास आग लगने और विस्फोट वाले कार्गो जहाज से 12 चीनी क्रू सदस्यों को बचाया था। दरअसल केरल के समुद्री इलाके में एक चीनी मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई और उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। जहाज पर सवार 12 चीनी नाविकों की जान खतरे में पड़ गई और भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की टीमों ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए सभी 12 चीनी क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला था। इस बचाव अभियान की सराहना चीन की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन चीन का ये थैंक यू असल में उस चीनी जहाज की तरह ही है जिसमें आग तो आंतरिक गड़बड़ी से लगी थी, लेकिन धुआं कूटनीतिक फायदों के लिए निकाला जा रहा है। जब जून के महीने में केरल तट के पास एक चीनी मालवाहक जहाज में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई तो भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने अपनी जान पर खेलकर उन 12 चीनी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारतीय सेना के लिए यह महज एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, लेकिन ड्रैगन के लिए यह हिंद महासागर में मुफ्त की लाइफ जैकेट मिलने जैसा था। धमाका केरल में हुआ, लेकिन कूटनीतिक सेक बीजिंग में हुई। फायर ब्रिगेड भारत की, क्रेडिट चीन का। चीनी जहाजों के रखरखाव का यह हाल है कि उनके इंजन में खुद ब खुद धमाके हो रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो दुर्घटना भी भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास होते हैं ताकि मुफ्त में वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू सर्विस मिल सके। जून की गर्मी और पिघलती बर्फ, क्या कोई कनेक्शन है आपस में? चीन विशेष रूप से जून महीने की बात कर रहा है। ये वही जून का महीना है जब गलवान घाटी में मौसम गर्म रहता है। चीन समंदर वाले जून को याद रख रहा है क्योंकि वो भारत ने उसकी जान बचाई थी। भारत ने वहां उसकी जान बचाई थी, लेकिन सीमा वाले जून को भूलना चाहते हैं जहां भारत ने उनकी हेकड़ी निकाली थी। नो फ्लाई जोन में तैराकी करना चाहता है चाइना। चीन के रियर एडमिरल इस घटना को लेकर इतने भावुक हो गए हैं कि मानो भारतीय नौसेना ने केवल 12 नाविकों को नहीं बल्कि पूरी चीनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया हो। भारतीय बहादुरी बनाम चीनी फ्री राइट। इस पूरी घटना के पीछे आपको जो भी चल रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। खुद की खराबी से आग लगी, 12 क्रू मेंबर्स संकट में फंस गए। फिर क्या हुआ? फिर भारतीय सेना का रोल आया, वसुधैव कुटुंबकम बोलकर सबको सुरक्षित बचा लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? चीनी सेना कहती, वाह, अब अगले साल तक हिंद महासागर में हमारे जासूसी जहाजों को रेस्क्यू के बहाने घूमने का लाइसेंस मिल गया है। एहसान मानने की सही टाइमिंग है चाइना की। चीन इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं भूलेगा जब तक कि उनके अगले रिसर्च वेसल जासूसी जहाज को श्रीलंका या मालदीव्स के बंदरगाहों पर लंगर डालने के लिए भारत की रजामंदी की जरूरत न पड़ जाए। इंसानियत का बिल कूटनीति में क्या खूब इस्तेमाल करता है चाइना। भारत ने समंदर में डूबते हुए दुश्मनों को भी बचाकर अपना फर्ज निभाया और चीन अब इस मानवीय कार्य को अपनी उस पिया स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसे वो दुनिया को दिखा सके। देखिए हमारे और भारत के रिश्ते कितने सुधर रहे हैं। जबरदस्त गैम्बिट है ये चाइना का। सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन होना है। रियर एडमिरल यू जियान ने कहा है कि चीन भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को तैयार है। दोनों देश राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए संपर्क बनाए रखें, आपसी विश्वास बढ़ाएं और संवाद के जरिए सहयोग को बढ़ावा दें। इससे दोनों देशों के लोगों का भला होगा। और ये बयान ऐसे समय में आया है, सितंबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सालाना शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत, चीन, रशिया एक साथ होंगे और इसे लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठकें हुई हैं और धीरे धीरे दोनों पक्ष धीरे धीरे करके सामान्य संबंधों की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।